आइए ट्रिपल बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझेगा। इस पहला कैंडलस्टिक है हमारा इवनिंग स्टार, ठीक है। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखो तो इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश स्ट्राइक। तीसरा है थ्री ब्लैक क्रो एंड चौथा है हमारा बियरिश पिनवार। अब इसको एक एक करके समझते हैं। पहला कैंडल जो है इवनिंग स्टार, इसको इवनिंग स्टार क्यों बोला जाता है? जैसे मॉर्निंग स्टार क्या होता है, सुबह में उगता है, सुबह में उगेगा, ठीक है। तो क्या होता है सुबह में, तो वो क्या होता है, आपका जो डे होता है वो शुरुआत हुआ है तो आप कुछ अच्छा करोगे, ऊपर जाओगे, तरक्की करोगे। इवनिंग स्टार क्या होता है, एक ओल्ड एज, ठीक है। एक ओल्ड एज क्या होता है, बुढ़ापा का उम्र, धीरे धीरे अब आप नजदीक आ रहे हो, मतलब आप डेथ के नजदीक आ रहे हो, तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो, तो ओल्ड एज क्या हुआ, गिर रहा है, समय कम है, तो धीरे धीरे मार्केट जब गिरता है तो इवनिंग स्टार बनता है। तो इवनिंग स्टार बनता कैसे? सपोज कीजिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, ओके। टॉप पे बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, जितना भी बियरिश कैंडल स्टिक है ये हमेशा टॉप पे बनता है, ठीक है। या ये टॉप हो या अगली टॉप हो, जहाँ पे भी ट्रेंड हमेशा मैटर करेगा। दूसरा, अब यहाँ पे क्या होगा, अचानक एक छोटा सा कैंडल बनेगा, वो रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर का एक छोटा सा कैंडल बनेगा एंड नीचे एक और रेड कलर का कैंडल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जो ये छोटा सा बीच में स्टार बना, इसका क्या होगा, विक एकदम छोटा होगा, जितना बॉडी का विक है उतना ही होगा, ठीक है, लाइक इस तरीके से। ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। अब इसमें आपको गौर क्या करना है, ये जो दोनों कैंडल का जो ऊंचाई है ना, ये अपने स्टार से नीचे होना चाहिए, मतलब ये जो स्टार है ना उससे नीचा होना चाहिए, इसे स्टार के बॉडी से नीचे होनी चाहिए दोनों कैंडल स्टिक, ठीक है। ये चीज़, बाकी सारा चीज़ सेम है। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंपल सा बात है, दोनों में से ये वाली ग्रीन कैंडल या ये वाली रेड कैंडल, जिसकी बॉडी सबसे लो होगी। सपोज करते हैं अगर रेड वाली की बॉडी लो है, मान लीजिए कि अगर रेड वाली की बॉडी लो है गाइस, ठीक है, मान लेते हैं अगर रेड वाली की बॉडी लो है, तो अब जो भी कैंडल इसके बाद बनेगी, जो भी कैंडल इसके बाद बनेगी, डायरेक्टली नीचे ओपन होना चाहिए। अगर ऊपर ओपन होती है फिर नीचे क्लोज होती है तो वो फॉल्स हो जाएगा, डायरेक्टली नीचे ओपन हो, ठीक है। 3 कैंडल तक वेट करेंगे, जैसे ही गैप डाउन ओपन होगी एंट्री ले लीजिए। अगर मान लेते हैं ये ग्रीन वाली नीची है, ठीक है, ये ग्रीन वाली नीची है एंड रेड वाली ऊपर है, तो सेम नीचे वाली का लो मार्क करेंगे, दोनों में से जो भी कैंडल का सबसे ज़्यादा नीचे लो होगा उसको मार्क करेंगे, जैसे ही उसके नीचे ओपन होगा एंट्री ले लेंगे। अब बात करते हैं सेकंड कैंडल स्टिक की गाइस। सेकंड कैंडल स्टिक है हमारा थियरी थ्री बियरिश स्ट्राइक, ठीक है। अब देखिए थियरी बियरिश स्ट्राइक होता है, इसको आइए यहीं पे समझते हैं, ठीक है। थ्री बियरिश स्ट्राइक क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, एक टाइम क्या होता है ना, मार्केट एक अच्छा खासा ऊंचाई पे जाने के बाद धीरे धीरे उसका जो पोटेंशियल होता है ग्रीन कैंडल का, वो छोटा हो जाता है, धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो जैसे ही धीरे धीरे देखिए छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद क्या होगा, 3 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल के बाद अचानक एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा। ये इसके ऊपर भी ओपन हो सकता है, नीचे भी ओपन हो सकता है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जो इसका लो होगा, ये कंप्लीटली ये थर्ड कैंडल के नीचे के लो होगा, मतलब ये तीनों को इस तरीके से खा जाएगा नीचे से। तो जैसे ही आपको इस तरीके का पैटर्न अगर देखने को मिले, समझ जाइए ये थ्री बियरिश स्ट्राइक है। कन्फर्मेशन इसमें क्या होता है गाइज, तो इसका कन्फर्मेशन है तीनों में से सबसे बॉडी लो किसकी है, सिंपल सी बात है, ये रेड वाला खा रहा है, इसकी बॉडी लो होगी सबसे नीचे। तो जैसे अगली नेक्स्ट 3 कैंडल्स में से कोई भी कैंडल अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होगी, आपने एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस एज यूजुअल, यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस होगा, तीनों कैंडल का जो सबसे ऊपर वाला विक होगा वो स्टॉप लॉस। यहाँ पे क्या होगा, इस सब में से जो भी कैंडल का सबसे ऊपर विक होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। अब अगली कैंडल की ओर हम लोग चलते हैं, ब्लैक क्रो। थ्री ब्लैक क्रो क्या होता है, जैसे हमारा थ्री व्हाइट सोल्जर था उसी तरह से हमारा थ्री ब्लैक क्रो होता है। थ्री ब्लैक क्रो कैसे काम करता है, सिंपली है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद अचानक क्या हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, ऊपर ओपन नीचे क्लोज, ऊपर ओपन नीचे क्लोज, ऊपर ओपन नीचे क्लोज। तो ये 3 रेड कैंडल कंटिन्यूसली बनता है टॉप पे, हमेशा सारा कैंडल स्टिक पैटर्न टॉप पे ही बनेगा, बियरिश वाला, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कैंडल है, जो अगली कैंडल होगी, ठीक है, वो 50% बॉडी के नीचे ओपन नीचे क्लोज होगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये अगली कैंडल बॉडी के 50% नीचे ओपन नीचे क्लोज। फिर अगली कैंडल की बात करते हैं, अगली कैंडल अगेन 50% बॉडी के नीचे ओपन नीचे क्लोज। तो इस तरीके से ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है। अब ऑब्वियस सी बात है, तीनों में से सबसे लो बॉडी किसका है, इसका है, सबसे लो बॉडी इसका है, तो इसका लो मार्क करेंगे। जैसे ही कैंडल अगर इसके नीचे ओपन होता है, जैसे ही अगली कैंडल 3 में से कोई भी इसके नीचे ओपन होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस सिंपल सा बात है, तीनों में से कैंडल का जो वीक का सबसे हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं, ये कैंडलस्टिक है हमारा बियरिश पिनवार। बियरिश पिनवार वर्क कैसे करता है, इसको बना के समझाते हैं। ये बियरिश पिनवार क्या होता है गाइस, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम अब आइए आप समझते हैं। सपोज कीजिए, ठीक है गाइस, सपोज करना है आपने कि मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपने क्या, ये ग्रीन कैंडल क्या होता है, नीचे ओपन ऊपर क्लोज, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपका ग्रीन कैंडल क्लोज होगा,
ठीक है। जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपका ग्रीन कैंडल क्लोज होगा वहीं पे आपका क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है। जहाँ पे ग्रीन क्लोज वहाँ पे अगली कैंडल ओपन होगी, याद रखिएगा। ओपन हुआ, ऊपर गया, ढेर सारा ऊपर गया, फिर वापस क्या हुआ, नीचे आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। तो जब ये ऊपर गया तो सिंपल सी बात है, ये उतना ऊपर विक बनाएगा, तो ये हो गया आपका पिन बार। ठीक है। अब देखिए इसमें खासियत क्या होता है, जहां पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ अगली कैंडल वहीं ओपन, नीचे क्लोज। ठीक है, रेड कैंडल क्या हुआ, वहीं पे ओपन। जहां पे ग्रीन वाला क्लोज वहीं पे रेड कैंडल ओपन, क्लोजिंग पे इसका ओपनिंग हुआ एंड ये नीचे आकर के क्लोज हुआ। अब जहां पे ये पिनवार वाला कैंडल क्लोज होगा ना, अगली रेड कैंडल वहीं पे ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी, इस तरीके से। तो इसमें होता क्या है, जहां पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ अगला कैंडल वहीं पे ओपन, ठीक है, नीचे क्लोज। फिर जहां पे ये रेड वाला ओपन हुआ अगली कैंडल वहीं पे ओपन होगी, नीचे क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है हमारा बियरिश कैंडलस्टिक। ठीक है, ये पिन बार। अब इसमें एंट्री कैसे लेना है, तो एंट्री आप इसमें कैसे ले सकते हैं, दोनों में से जिसकी बॉडी लो है। सपोज करते हैं अगर हमारी ग्रीन वाली की बॉडी लो है, ज़्यादा लो है, ठीक है, तो इसका लो मार्क करना है। अगली तीन में से कोई भी कैंडल अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो तो आपने एंट्री ले लेना है। या फिर अगर सपोज करते हैं रेड वाली ज़्यादा नीचे है, तो आपने क्या करना है, अगली तीन में से कोई भी कैंडल अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो तो एंट्री ले लेना है। गैप डाउन इट मीन्स कि मार्केट नीचे ओपन होना चाहिए, ऊपर क्लोज हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर ओपन, ठीक है, अगर ऊपर ओपन होगा नीचे क्लोज होगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 कैंडलस्टिक है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में। ठीक है, अब बाकी का जितना भी सिंगल डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक जिनको सीखना है, पूरा सीरीज है, जाकर के आप उसको देखो, काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया गया। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।